उस गांव में जाइए। हम स्कूलों वाले भी उस गांव में गए थे। वहां जाने के बाद हालात देख के हमारे मन में और बहुत सारी पैदा हुई बातें, और आप वो जाकर के असली जो खबर है वही खबर आप प्रसारित करो। कई खबरों में थोड़ा 19-21 का फर्क आ जाता है, यानी अपने आप से बनाई हुई होती है। मेरा निवेदन है भी कोई भी पत्रकार इसमें कमबद्दी बात ना करे, उस ही बात को सही प्रचारित करे जो बात हुई है। लेकिन जैसे बात हुई कैंट वाली बात का तो जिक्र आ गया। आप शिक्षा जगत में देखो कि पूरे साल में अकेले हरियाणा में, सारे हरियाणा में कितनी घटनाएं घट जाती हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं। ये बांस वाली घटना भी अगर उस प्रिंसिपल को चाकू नहीं लगता नहीं तो हम रफा दफा कर देते। और बहुत सारी घटनाएं ऐसी है जिनको हम बच्चा समझ के छोड़ देते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि भाई जो भी पार्लियामेंट में यहाँ से जाते हैं वो ऐसा कानून बनाएं कि इन टीचर्स को पूरी सुरक्षा मिले। उसका फायदा क्या होगा कि पूरे समाज को एजुकेशन का बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर कानून नहीं बना तो हम देख रहे हैं कि जब से हमारे हाथ बंधे हैं तब से शिक्षा का स्तर घटना शुरू हो गया है। आप लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा, आपको ट्यूशन पर ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे और कुछ कराना पड़ेगा, लेकिन गरीब का बच्चा वो सब नहीं करेगा। सबसे बड़ा भारी नुकसान उस गरीब पिछड़े व्यक्ति को हो जाएगा, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद साथी। अब मैं रामपाल जी से कहूँगा, ये रिवाड़ी से आए हैं रामपाल जी। हाँ ये थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ भाई, चेहरा दिख जाएगा ना। इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। यहाँ बोल। सम्मानित मंच, पत्रकार व छायाकार बंधु और मेरे तमाम शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए सभी साथी, इस प्रेस वार्ता में आप सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज हमारे सभी साथी जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर उपस्थित है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो ये व्यक्त करूँगा हरियाणा प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि जो 10 तारीख की जो घटना हुई है, ये घटना पूरे देश को झकझोरने वाली, और संयोग कहिए चाहे इत्तेफाक से कहिए, ये घटना उस दिन घटित हुई है जहाँ शिष्य और गुरु का बड़ा रिश्ता पवित्र होता है। इस प्रकार की घटना समाज में आज तक पूरे देश में हमें सुनने की और देखने को नहीं मिली थी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि 11वीं बारी का विद्यार्थी, जो टीचर्स, जो गुरु अपने हाथों से उसका भविष्य बनाता है, उसके भविष्य की जो है निर्माण करता है, उसका व्यक्तित्व निखारता है, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई जो अपने टीचर्स का, अपने स्कूल प्रिंसिपल का, जो स्कूल का करतार सिंह मेमोरियल स्कूल के जो मालिक भी हैं, और इतना बड़ा जघन्य अपराध इस प्रकार का जो किया है, वो वास्तव में हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उसकी घोर निंदा करती है, कड़े शब्दों में निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि सरकार अनेक प्राइवेट सेक्टरों में सबको सुरक्षा कवच का प्रदान करती है। सरकार को चाहिए कि जो काम सरकार नहीं कर पा रही, जो शिक्षा घर घर तक, झोपड़ी तक दे नहीं पा रही, वो शिक्षा आज ये हमारे सभी साथियों की मेहरबानी से अपने पेट पट्टी बांध करके, दुख सुख और बेचैन होकर के रात और दिन अपनी संस्थाओं को खड़ा किया है। इन लोगों ने
शिक्षा का प्रचार प्रसार घर घर तक करने का काम किया है। आज जो पूरे हरियाणा में क्या पूरे देश में आज इंजीनियर क्या, डॉक्टर क्या, आईएएस अफसर क्या, आईपीएस क्या, आज जो इतनी बड़ी उपलब्धि है वो सब इन निर्माताओं की देन है, इसमें कोई दो शक नहीं। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे हरियाणा प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो बहुत ही जुझारू भी है, ऊर्जावान भी है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के श्री नायब सैनी सिंह जी से और शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी से निवेदन करना चाहूँगा और अपनी मांग रखेंगे हमारी एसोसिएशन की तरफ से कि जो इस प्रकार का वातावरण है, एक बात मन से अभी आई, आज तक कड़े शब्दों में निंदा नहीं की, वास्तव में ये बड़े दुख की बात है। कोई भी एक छोटी सी घटना होती है, अगर कोई एक बच्चे की घटना हो जाती तो ये सारे स्कूल वालों की खाल उतारने के लिए पूरा प्रशासन और सरकार एक हो जाता। और आज एक जिसने अपना पूरा जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया और जिसके फादर ने, कल हम वहाँ पर थे, श्री दयानंद जी जो वर्तमान में रिटायर हुए, उनके पिताजी, उन्होंने पूरा जीवन जो है बच्चों को निर्माण करने में, शिक्षा जगत में अपना लगाया। उनके परिवार में एक ऐसे होनहार जगवीर जी को जो कम एज के होते हैं उनकी जो है हत्या कर दी गई, ये बड़ा ही निंदनीय और बड़ा जो है दर्दनाक हादसा है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि सरकार जो है जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं और गैर मान्यता जो है मान्यता प्राप्त हो, चाहे विद्यालय हो, गैर सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, अपने खर्चे पर बलबूते पर हम चला रहे हैं। सरकार से कोई मांग नहीं कर रहे, कागज का टुकड़ा लिखते हैं केवल मान्यता प्राप्त का, इसके अलावा हमारे पास कुछ होता भी नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि सरकार इस पर गौर करे और एक छत के नीचे बैठा करके माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और शिक्षा मंत्री जी, पूरी एसोसिएशन की हरियाणा प्रदेश की जो भी 4-5 एसोसिएशन है, सबको बैठा करके उनकी जो समस्याएं हैं और वास्तव में जायज समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं हैं, उसका निदान करें, समय रहते निदान करें। अगर वो समय रहते निदान नहीं करेंगे तो हम मजबूर होंगे कोई ना कोई कदम उठाने के लिए। और मैं अभी रास्ते में आया हूँ तो हमारी एक एसोसिएशन है, कुंडूस आप भी जानते होंगे, अपनी करनाल की एसोसिएशन है, इंडिपेंडेंट एसोसिएशन स्कूल, उन्होंने मेरे पास मैसेज भेजा है। वो 16 तारीख को जो हरियाणा बंद है, स्कूल बंद कर रहे हैं, उसमें उनका भारी समर्थन है। उनका टैक्स मैसेज आया है, वो इस समय जो है न्यूजीलैंड में है। मैं आपकी जानकारी के लिए, उन्होंने मेरे को सुबह टेलीफोन किया, कल भी किया, कि यादव जी हफ्सा जो निर्णय लेके हम करेंगे। मैंने कहा हम जो हिसार जो डिसीजन ले रहा है, क्योंकि घटना हिसार की है, जो हिसार डिसीजन लेगा वो पूरा हरियाणा उसको मानेगा। हम इस भाव से आपके बीच में आए हैं। दूसरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा, साथियों के माध्यम से भी, 16 तारीख को सीबीएसई के कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम है। कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में बच्चे आराम से जहाँ जहाँ परीक्षा के केंद्र है वहाँ आराम से अपनी परीक्षा देंगे। उनको ये अनुमति होगी, स्टाफ की ड्यूटियाँ लगेगी, उनको ये अनुमति होगी स्टाफ को, उसमें हम किसी प्रकार की बाधित और बाधा नहीं डालेंगे, हम सहयोग करेंगे, बशर्ते उसके अलावा सभी शैक्षणिक संस्थाएं, स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। इतना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आए हैं हमारे पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, आदरणीय श्री जवाहरलाल दोहन जी, जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, वो भी हमारे बीच में है। वर्तमान में आप मुख्य संरक्षक हैं उसके श्री रणवीर चौधरी जी हमारे बीच में जज्जर से। आप जो है हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं श्री सुमेर सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान में कोष अध्यक्ष है प्रदेश के, श्री सुमेर सिंह जी आए हैं और आप सब के बीच में आए हैं। मैं वहाँ आशा और विश्वास कराता हूँ और आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, जो हमारे जितने भी साथी हैं, और चाहे महेंद्रगढ़ में है, चाहे गुड़गांव में है, चाहे झज्जर में है, और एचपीएससी से भी मेरी बात हुई है सुबह श्री सुरेश चंद्र जी से, उन्होंने पूरा समर्थन आपको दिया है और हम हिसार के साथ हैं। और जो भी हमारे तन मन से होगा शांतिपूर्वक तरीके से हम बंद करेंगे। पूरे हरियाणा में एक संदेश जाना चाहिए और इस घटना से पूरा देश दुखी है, पूरा का पूरा देश दुखी है, पूरा शिक्षा और हम उस परिवार के साथ सांत्वना प्रकट करते हैं। पूरा परिवार उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। सरकार से मांग करते हैं उनको आर्थिक मदद दी जाए, क्योंकि वो भी एक
एक किस्म से सैनिक है। जिन बच्चों का भविष्य, भारत का भविष्य बनाता हो, इस देश और राष्ट्र का भविष्य बनाता हो, वो व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है, उसका परिवार कैसे चलेगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा। इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से, उनको एक अनुदान उनको जो भी दे वो बड़े सम्मान पूर्वक दे, ये मेरी मांग है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान। सवाल था क्या संतुष्ट हैं परिवार पुलिस की कार्रवाई से, तो मैं यह बताना चाहूँगा कि संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि डिप्टी साहब से हमारी बात ये हुई थी कि स्कूल के अंदर की सुरक्षा जो है कर्मियों को रखा जाएगा, और एक मैडम जो वीडियो के अंदर जिसको धमकी दी गई है 10 लाख रुपए की और उसके बेटे को उठाने की, वो एक मैडम है उस स्कूल की। स्पेशल हमने ये रिक्वेस्ट किया था श्रद्धांजलि सभा जब नारनून के अंदर हुई डिप्टी साहब से कि उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, लेकिन स्कूल के अंदर तो सुरक्षा मुहैया करवा दी गई थी, लेकिन उस मैडम को जो है जिसके जीवन के ऊपर इतना बड़ा कष्ट है उसको जो है धमकी मिली हुई है, अभी तक जो है उसको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। तो मैं आपके माध्यम से जो है प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो है एक टीचर जिसके जो है जान की धमकी जो है दी गई है, उसको अभी तक कहने के बावजूद, एप्लीकेशन देने के बावजूद भी जो है सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई है, तो तुरंत प्रभाव से जो है उस सुरक्षा मुहैया जो है करवानी चाहिए। इसलिए हम जो है प्रशासन की उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। उसके लिए हमें से एसडीएम से, डीएसपी नारनौल से और साथ में हमारे डीओ साहब से जो बात हुई थी, जो मैडम इतनी को था उसके जबरदस्त है, वो कह रही थी मेरा घर भी बाहर है गांव से, और स्पेशल धमकी उसके नाम से है। उन्होंने कहा मेरे को तो सुरक्षा होनी चाहिए, कैसे मैं रह पाऊँगा। और हमारे पत्रकार लोगों से भी ये मदद मांग रहे हैं कि भाई जब तक उस मैडम को सुरक्षा ना मिले ना, तब तक आप भी अपने तरीके से अपने चैनल पे, अपने अखबारों में काम करो, ताकि प्रशासन ने मजबूर होके उसको सुरक्षा देनी पड़े, नहीं तो प्रशासन ढीला है इस मामले में। आप लोग बैठो सर। अच्छा,